हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्र के अपने 5वें संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया ताकि देश कोरोना वायरस के संकट का सामना कर सके। दोस्तों, आत्मनिर्भरता का उनका जो ये विचार है वह स्पष्ट रूप से आत्म केंद्रीयता से अलग है। इसके 5 स्तंभ हैं, वो कौन कौन से? अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, तकनीक, जनसांख्यिकी और उनकी मांगों पर उनका जो ये आत्मनिर्भरता का सपना है उस पर खड़ा है। दोस्तों, आज हम कोरोना संकट के बीच मोदी के इसी आत्मनिर्भर भारत के सपने पर चर्चा करेंगे और इसकी जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के विषय अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसमें आपको निबंध की लिखी होती है कि शब्दों की कितनी तय सीमा होती है, उसके हिसाब से आपको निबंध लिखना होगा। इसे आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपका निबंध का एक विषय प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कोशिश करते हैं समझने की आत्मनिर्भर भारत जो मोदी का सपना है वह क्या है। कोविड-19 के कारण भारत की अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो गई है। उसको रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी ने आर्थिक पैकेज के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। पीएम मोदी की कोशिश है कि भारत के मेड इन इंडिया ब्रांड न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित हो। हर मंत्री से उनके विभाग के अलावा जानकारी ली जा रही है। कोशिश है कि हर मंत्रालय देसी योजनाओं पर काम करे जिसमें गरीब कल्याण हो, विनिर्माण सेक्टर में रोजगार और उत्पादन में बढ़ावा मिले, आयात पर निर्भरता कम हो और भारतीय सामान और मेड इन इंडिया का बोलबाला हो पूरे विश्व में। प्रधानमंत्री मोदी देश को आश्वस्त कर चुके हैं कि अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत हैं और इसलिए भारत किसी बड़े नुकसान के बिना कोरोना से पैदा हुए आर्थिक संकट से बाहर निकल जाएगा। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश और उद्यमशीलता की ताकत के बलबूते पर आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। घरेलू बाजार का विस्तार, छोटे उपभोक्ताओं के बीच बढ़ती डिमांड और निवेश की मांग एक कारगर विकास रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी का आत्मनिर्भरता का विचार स्पष्ट रूप से आत्म केंद्रीयता से बिल्कुल अलग है। यह 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, तकनीकी, जनसांख्यिकी और मांगों पर खड़ा है। उन्होंने दावा किया है कि भारत ने पीपीई किट का स्वदेशी निर्माण कर संकट को अवसर में बदल दिया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे स्थानीय विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करें जो इस मंदी को भारतीय सदी बना सकता है। उन्होंने भारतीय विचारधारा में निहित वसुधैव कुटुंबकम को भी आत्मसात करने को कहा है। दोस्तों, आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बनाना कितना सही है जानते हैं? अर्थशास्त्री विवेक कौल कहते हैं कि जिस तरह से आत्मनिर्भरता को लागू करने की बात की जा रही है, ये तय है कि आयात की जाने वाली चीज़ों पर अधिक से अधिक टैरिफ बढ़ाते जाएंगे और फिर इसका क्या अर्थ होगा? इसका सीधा अर्थ होगा कि भारतीय ग्राहकों को भारतीय उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर किया जाएगा। और फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय कंपनियों को निर्यात बढ़ाना होगा और उन्हें चेन सप्लाई में हिस्सा बनना पड़ेगा। लेकिन प्रतियोगिता के अभाव में वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा कैसे बना जाएगा? उनके अनुसार आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए औद्योगिक आधार जबरदस्त होना चाहिए, घरेलू खपत उचित हो, इसके अलावा निर्यात के लिए अतिरिक्त मूल्य वाली वस्तुएं भी मजबूत होनी चाहिए। और फिर कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि अगर इसे गंभीरता से लागू किया जाए तो आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। अब आत्मनिर्भरता पाने के लिए एक मजबूत आर्थिक रणनीति होनी चाहिए और इसके अंदर सियासी बयानबाजी का कोई विकल्प नहीं होता। मोदी का आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने का फैसला इस तथ्य पर आधारित है कि एक समय भारत गेहूं और चावल तक का आयात किया करता था, लेकिन अब देश में अन्न के भंडार अनाज से भरे पड़े हैं और जेनेरिक दवाओं का भी यही हाल है।
आर्थिक अक्षमता। मार्केट गुरु अजित दयाल ने हाल ही में एक भारतीय अखबार इकोनॉमिक टाइम्स से कहा है कि मोदी सरकार में आर्थिक क्षमता की कमी है। विशेषज्ञ इसे उदाहरण के साथ मानते हैं कि 4 घंटे के नोटिस के बाद 24 मार्च की मध्य रात्रि से जो लॉकडाउन का फैसला था वह ठीक 2016 में अचानक नोटबंदी लागू करने की तरह लापरवाही भरा रहा है। भारत में निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों को ये नजर आया होगा कि किस तरह लॉकडाउन के दौरान लाखों लाचार मजदूर सड़क पर निकल आए और सैकड़ों मील की दूरी पैदल तय करके अपने घरों की तरफ निकल पड़े। केवल 5% कंपनियों के पास 6 महीने तक वेतन देने के लिए पैसा है। आने वाली तिमाहियों में लाखों मजदूर बेरोजगारी का शिकार होंगे और जिन लोगों को अत्यधिक गरीबी से निकाला गया था वो फिर उसी गरीबी में लौट चुके होंगे। सच तो यह है कि कोरोना महामारी के पहले से ही भारत की पिछले 3 दशकों की कामयाब अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेजी से धीमी होने लगी थी। दोस्तों, अब जो ये कोरोना महामारी है इसके कारण करोड़ों लोग गरीबी की तरफ लौट रहे हैं। कोरोना महामारी ने मोदी के भारतीय अर्थव्यवस्था को 2024-25 तक 5 खरब डॉलर बनाने के सपने को भी खटाई में डाल दिया है। दरअसल 2016 के बाद से सब चीजें गलत होने लगी। उसके पहले तक भारत का करोड़ों लोगों को अत्यधिक गरीबी से निकालने का रिकॉर्ड रहा। वर्ष 2016 और 2004 और 2016 के बीच कुछ 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया था। विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2011 और 2015 के बीच 9 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी से बच गए और मजबूत आर्थिक विकास की बदौलत उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये उम्दा रिकॉर्ड केवल अर्ध सत्य थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 36 करोड़ से अधिक भारतीय अभी भी गरीबी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, साल 2024-25 तक 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था क्या संभव है, जानते हैं? आर्थिक मामलों के अधिकतर जानकार इस बात से सहमत हैं कि भारत में गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए अधिक समृद्ध समाज विकसित करने के लिए इसकी अर्थव्यवस्था को 7 से 8% की दर से विकसित करना होगा। लेकिन ये भी वित्तीय साल 2024-25 तक 5 खरब की अर्थव्यवस्था बनने के सपने को साकार करने के लिए काफी नहीं है। फिर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था को 12 से 13% के हिसाब से अगले साल तक विकास करना होगा। अब भारत अपनी समझदारी का पूरा इस्तेमाल करके यानी कि जनसांख्यिकीय लाभांश और उद्यमशीलता की ताकत का बिल्कुल सही इस्तेमाल करके इस लक्ष्य को हासिल कर सकता है। अंदाजा है कि 2034 तक भारत के मध्यम वर्ग की आबादी कम से कम 1 अरब हो जाएगी और उस वक्त भारतीयों को 30 करोड़ नौकरियों की आवश्यकता होगी। भारत की एक अर्थव्यवस्था को एक लंबी छलांग मारने की जरूरत होगी और इस लंबी छलांग में मानव और भौतिक पूंजी दोनों में निवेश करने की जरूरत होगी। ये जीत की छलांग रिसर्च, विकास और नई खोज में निवेश पर केंद्रित होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि एकमात्र ऐसा परिदृश्य है जो कि 2030 तक भारत के भविष्य को सुरक्षित कर सकेगा। दोस्तों, जिनेवा इंस्टीट्यूट ऑफ जियोपॉलिटिकल स्टडीज GIZS के अकादमिक निदेशक प्रोफेसर अलेक्जेंडर लेबर्ट कहते हैं कि अगर भारत आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है तो उसे अपने औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए एक विशाल और आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। तो दोस्तों, हमने इसमें कोशिश की समझने की कि मोदी के भारत के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने में क्या क्या अड़चने हैं और किस तरह से वह आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना पूरा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों को लेकर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे और यदि आपको निबंध के किसी भी कोई ऐसा विषय है जिस पर आपको निबंध लिखना नहीं आ रहा या आपको अनुच्छेद लिखना है या आपका कोई भी संदेह भरा प्रश्न है उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उसे हल करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों।
मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।